जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम बताने वाले हैं आपको इस रीडिंग में कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 3 बार आंखें बंद करके उनका नाम सोचिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर किसी वजह से ऐसा हो कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो कोई बात नहीं, एक बार आप दूसरा ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं, तो समझदारी तो दिखानी चाहिए ना। चलिए, अब हम 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का, अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट देव का, अपने एंजल्स का, स्पिरिट गाइडर्स का, अपने पूर्वजों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, मैं जो भी पाना चाहता हूँ, वो सब कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वर्तमान भावनाएं क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है उसकी बात कर लेते हैं। इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस हो सकता है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आपका भी और उनका भी। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है,
अच्छा देखिए, ये जो कनेक्शन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हम पहले आपको बता दें, ये कनेक्शन थोड़ा सा ऐसा है कि न्यू न्यू सा, मतलब इस कनेक्शन में कुछ वैसी नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि फ़ील होता हो कि यार कुछ अलग वाइब आती है अब इससे, इसकी बातें बदल गई हैं। कोई आपका ऑनलाइन फ्रेंड, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हमें फ़ील हो रहा है कि इधर कुछ ऑनलाइन वाले लोग भी हैं जो किसी से मिले हैं, तो कुछ अलग सी वाइब आ रही है उनकी बातों से। जैसे चीज़ें बदल गई हैं, बातें बदल गई हैं, अब कुछ एक अलग अलग सी एनर्जी आपको फ़ील होती है, जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्यार वाला मैटर है क्या। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा कनेक्शन है, कुछ लोगों का ये है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपके मन में उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनकी तरफ से चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं कि भाई इसके मन में क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि इनके मन में क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। हर किसी के ख्वाबों का राजकुमार होता है, ख्वाबों की राजकुमारी होती है, या फिर हर एक इंसान का होता है ना कि कोई ड्रीम पर्सन होता है कि उसके सपनों का उसका फ्यूचर स्पाउस कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब ये मैरिड भी हो सकते हैं, जैसा भी आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें जब से मिले हैं, आप इन्हें जब से मिले हैं, ये कुछ अलग अलग सी चीज़ें फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे बहुत खुश खुश से रहने लगे हैं। एक होता है ना कि कुछ लोगों की वाइब इतनी अच्छी होती है कि हम उनके पास जाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं, बहुत एनर्जी हैप्पी हैप्पी सी हो जाती है, जैसे बहुत काम करने में मन लगता है कि हाँ अब वो आ गई है, वो आ गया है। जब वो बात करते हैं तो धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो आपकी बातें, अगर आप लोग एक ही ऑफिस में हैं या फिर अगर आप लोग दूर से बातचीत करते हैं, तो मैं आपको क्या बताएं, जब भी लाइक ये आपको देखते हैं तो जैसे कि इनकी जो हार्ट बीट है ना बहुत फास्ट हो जाती है। आपको देखकर, आपकी आवाज़ सुनकर एक अजब सी खुशी, एक बहुत अजीब सा सुकून ये महसूस करते हैं। अच्छा, हम यहीं पर आपको देख रहे हैं तो शायद आपको ये बचकाने लग सकते हैं, आपको शायद लग रहा हो कि ये टाइम पास करना चाह रहा है, फिर चाह रही है, या फिर ये अट्रैक्शन है। ठीक है, तो आप अट्रैक्शन आप भी फील कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार, लाइफ का बहुत तजुर्बा है आपको बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आजकल लोग ना टाइम पास करते हैं, कहीं से टूटे हुए हुए, लाइक उनको किसी ने तोड़ा है या फिर उनके साथ किसी ने चीट किया है, तो वो किसी न किसी को अपनी ज़िंदगी में लाकर जैसे कि भूलने का ज़रिया बना रहे होते हैं। तो आप ऐसा कभी भी कोई ज़रिया किसी का बनना नहीं चाहते कभी भी। ठीक है, और आपकी इसी वजह से लोगों से बनती नहीं है, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई आपका इस्तेमाल करके चला जाए किसी भी तरीके से। आप हमेशा ये सोचते हैं कि अगर विदाउट रीज़न प्यार हो, अनकंडीशनल प्यार हो, जहाँ पर कोई मतलब ना हो, कोई रीज़न ना हो ना कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई रीज़नेबल कनेक्शन है तो फिर वो आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। ठीक है, और आप अपने आप में बहुत कंप्लीट हैं, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी की कोई ज़रूरत है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ही इंसान चाहते थे और चाहते हैं जो समझदार हो, मैच्योर हो और अनकंडीशनल लव करने वाला हो। ठीक है, तो आपकी जो खोज है वो ऐसे ही इंसान की है। तो इनकी तरफ थोड़ा थोड़ा सा मन जाता है आपका, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि यार पता नहीं, लगता तो है पर क्या पता आगे चलकर बदल जाए, आगे चलकर चीज़ें जैसी आज हैं वैसी ना रहें। लेकिन ये आपको पाकर पाकर मीन्स मतलब जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, जिस रूप में आए हो, ये बहुत आभार व्यक्त करते हैं ईश्वर का, बहुत ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स होती हैं इनकी। अच्छा, आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है,
आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं और आप थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप भी हैं। तो जैसे कि कोई गुत्थी होती ना, कोई पहेली होती ना, जिसमें बहुत मिस्ट्री होती है, इंसान सस्पेंस जहाँ पर होता है उसे जानने की कोशिश करता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये आप में इतना इंटरेस्टेड है, हम आपको क्या बताएं। आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना है, आपके बारे में जानना है, इन्हें बहुत कुछ जानना है आपसे। इनके दिमाग में हज़ारों बातें हैं, ये समझ लीजिए। बस इन्हें सही समय का इंतज़ार है, इन्हें बस मौके की तलाश है कि आपसे कितनी सारी बातें करें। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपसे कहने के लिए, आपसे करने के लिए। लेकिन हम आपको बताएं कि इनकी तरफ से अनकंडीशनल विदाउट रीज़न वाला ही लव है। समझ रहे हैं? इनको लगता है कि यार मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा इंसान मिल जाएगा। पता नहीं मेरे किस अच्छे कर्म का, किस शुभ कर्म का फल है ये। जैसे किसी का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ हो। इन्हें जो जो पर्सनालिटी इनके पार्टनर में चाहिए थी, वो सब कुछ आपके अंदर है। जो जो इंसान सोच के रखता है ना कि वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ ये आप में देखते हैं। और इसी वजह से दिन प्रतिदिन ये आपके लिए पागल होते जा रहे हैं। आपको पता है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब आप इन्हें अच्छे से जानते नहीं हो, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो ना, बहुत अच्छे से जानते हो। ये थोड़ा हम बताएं, थोड़ा पारिवारिक टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये भी अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है ना, वो हो गया इन्हें, ये समझ लीजिए। तो आपसे बात ना करें तो पागल पागल से रहते हैं, आपको ना देखें तो चैन नहीं मिलता। हाँ, वो सॉन्ग है ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। बस इनको ये लगता है कि काश ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर भी होती इनके लिए, तो बस ज़िंदगी खुशियों से भर जाती। जितना प्यार ये आपसे करते हैं कि काश आप भी इनसे उतना ही प्यार करते। आपको पता है, कभी कभी देखते हैं कि मेरा और उसका कुछ खास लेवल नहीं है, कुछ खास मैच नहीं है। हो सकता है कि एज डिफरेंस हो या फिर कुछ और इश्यूज हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बट आपकी मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कैरिंग नेचर, आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ इन्हें आपका दीवाना बना रही है। इतनी सुलझी हुई बातें, इतना ठहराव, ये सारी चीज़ें इन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं। ये अगर सोच भी ले ना कि यार हमारा कोई लेवल नहीं है, हमारा कोई मैच नहीं है इस तरीके से, कहाँ वो कहाँ मैं, तो अगर ये सोच लेना कि हटाओ छोड़ो, मैं मूव ऑन करती हूँ, मूव ऑन करता हूँ मैं, ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा, तो इन्हें पेन होने लगता है, इन्हें अंदर से तो बहुत तकलीफ़ होने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अगर ये आपके फ्रेंड हैं, हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ आपको ऐसा बोला हो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया हो, फिर आप हर्ट हो गए हो, तो उसके लिए अंदर ही अंदर इनको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और अभी हम बताएं, अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है तो ये हर पल ये सोचते हैं कि कहीं मेरा कोई एक्शन, कहीं मेरी कोई बात उसे बुरी ना लग जाए, मतलब मैं ऐसा कुछ बोलूँ तो उसे कहीं तकलीफ़ ना हो, उसे कहीं बुरा ना लगे, जिसकी वजह से वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए, मुझसे बात ही ना करे, मुझसे बात ना करे बिल्कुल भी, बोले ना बिल्कुल भी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार अब तो इस सुकून से दूर नहीं जाना है, किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत में दूर नहीं जाना है। और आपको पता है, जिस तरह से ये आपके बारे में सोचते हैं, जिस तरह से आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, इस तरह से इनके मन में किसी के लिए भी वो ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाएं नहीं है।
फ्लर्ट करने वाले इंसान हैं ये। आपको कभी कभी लग सकता है कि इसकी एनर्जी जो है वो फ्लर्ट वाली लग रही है, तो फ्लर्ट करते ही औरों से, लेकिन इधर जो है बहुत सच्चा है, बहुत ट्रू लव है, बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स हैं इधर, समझ रहे हैं। तो ये दिन रात दिन रात दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इवन कल रात भी बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि आपको बार बार इनका ख्याल आ रहा हो, बार बार। तो ये पागल हैं आपके लिए, हम आपको क्या बताएं। हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं जो फ़िलहाल इनकी एनर्जी है, ठीक है। और एक बात और, अगर ये अनमैरिड है या फिर ये कोई विडो है या फिर सिंगल मॉम है, सिंगल डैड है, अगर इनके घर में कोई भी इनके गार्जियन है जो भी, उनसे बहुत जल्दी बात कर सकते हैं आपके लिए, बस आपका मन मिल जाए इन्हें। आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत जुनूनी है आपके लिए, ये समझ लीजिए। बस ये चाहते हैं कि काश आप भी इनसे ऐसा ही प्यार करें। इनकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें हो जाती हैं, दिल में बेचैनी, आँखों में इंतज़ार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें हो जाती हैं, दिल में बेचैनी, आँखों में इंतज़ार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। दीवानों सी हालत है अपनी, पूछो ना क्या चाहत है अपनी, दीवानों सी हालत है अपनी, पूछो ना क्या चाहत है अपनी, पंछी बन के उड़ जाते ये दिल, मिलती है जब सपनों की मंजिल, जागती आँखें देखा करे सपना, जब कोई दिल को लगता है अपना, दिल को क्या है ये तो हर पल बेकरार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। तो ये है इनकी फीलिंग्स। ये हर हाल में आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, ये अपने परिवार में आपके लिए बात करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं। और ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीने का ख्वाब देखते हैं, पूरी ज़िंदगी ये आपसे ही आपके बारे में बात करना चाहते हैं। आपको पता है आजकल इन्हें या तो आपकी बात करनी है दूसरों से या फिर आपसे बात करनी है, मतलब कि हर हाल में सिर्फ आप और आप, सिर्फ और आप ही चाहिए इन्हें, ये समझ लीजिए। क्योंकि इनको लगता है कि आप परफेक्ट हैं इनके लिए। ये पागल हैं, आपको पता बहुत स्टॉक करते हैं, आपका पीछा भी करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत ताक झांक कर रहे हैं ये। अच्छा, अगर आप इन्हें ज़्यादा
तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अगर आप इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे ना, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो बात इन्हें परेशान करती क्यों? मतलब क्या मुझ में क्या कमी है? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मतलब क्या है? अगर कोई कमी है तो बताओ, ये सुधार करेंगे उसका। लेकिन किसी भी कीमत में आपके होकर जीना चाहते हैं। हम बताएं, आपके साथ बहुत स्ट्रांगली ये सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए हम बताएं तो ये ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। जी हाँ, ट्विन सोल कनेक्शन। और कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं भी, कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं भी यहाँ पे, जो कि पॉजिटिव टाइप का कनेक्शन है। ये आपसे अगर दूर रहते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो पता है ये आप जहाँ रहते हो, ये बस वहाँ का सारा एड्रेस वैड्रेस लेके ये छुप कर आना चाहते हैं, छुप कर आपको देखना चाहते हैं। ये छुप छुप कर आपकी सारी सीक्रेट, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ के बारे में सब जानना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं चाहते कि आपको पता चले, लेकिन ये सब कुछ आपके बारे में जान लेना चाहते हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये उसी तरह सब कुछ करना चाहते हैं। और ये चाहते कि आप इन पर भरोसा करें, आप इन पर यकीन करें। मतलब कि ये गलत नहीं है, ये कैसे आपको यकीन दिलाएं। और पता है, इस बात के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आज नहीं कल आप इनके ही होंगे, आज नहीं तो कल आप इनके ही होंगे। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जितना दर्द इन्हें होता है आपसे दूर जाने में, या फिर अगर ये सोच भी लेना कि अब ये आपसे दूर चले जाएंगे, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो इन्हें बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इनको लगता है कि अगर मुझे 100% है तो कहीं ना कहीं 20-30% तो इसे भी होगा। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी होगा। अच्छा, अगर लोग इनसे कभी कहते हैं कि यार हटाओ, छोड़ो, कहाँ तुम कहाँ वो, नहीं वो तुम्हारी नहीं होने वाली, नहीं वो तुम्हारा नहीं होने वाला, ये अगर सोच भी लेना कि आपको भूल जाएं, तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। कोशिश भी करें ना तो भी ये जीते जी मौत का अनुभव करते हैं। समझ रहे हैं? मौत का अनुभव करते हैं। बस ये किसी भी कीमत में आपसे दूर रह नहीं सकते, किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। ये इतना चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, और जैसे ये आपसे प्यार करते हैं आप भी इनसे ऐसा ही प्यार करें। क्योंकि बहुत अनकंडीशनल लेवल का प्यार है, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई कुछ पाने जैसी भावना नहीं है, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए, या फिर आपकी पावर पोजीशन को देखकर ये अट्रैक्ट नहीं है आपसे। नहीं, ये अट्रैक्ट हैं आपकी समझदारी से। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उस पे गजब का अट्रैक्शन है ही। आपका जो ऑरा है ना, उसमें गजब का अट्रैक्शन है ही। समझ रहे हैं? बस ये चाहते हैं कि आपको ऐसा कभी ना लगे इनके लिए कि ये आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ख्वाब देखते थे आप जैसे इंसान का, और इनका ख्वाब इस तरह से इनके सामने है, और वो उसे किसी भी कीमत में खो दें, ऐसा गवारा नहीं है इन्हें। ये समझ लीजिए। बस इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान हो, परिवार में एक हो, जीवन साथी के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कठिनाइयाँ, मुश्किलें तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन अगर हमसफ़र अच्छा हो, कोई ऐसा अपना हो जो समझने और समझाने वाला हो, तो मुश्किलें भी बड़ी नहीं लगती, समस्याएं भी बड़ी आसानी से सुलझ जाती हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी में सब अच्छा हो, लेकिन जो अपने हैं वो ही मतलबी हों, तो उन सब चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा लगता है किसके साथ हम इन सब चीज़ों को शेयर करें, अपनी खुशियाँ, अपना दुख, अपना सब कुछ किसके साथ बांटें। कोई है ही नहीं उस लायक, कोई है ही नहीं उस लेवल का।
समझ रहे हैं? तो बस इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ईश्वर इस कदर इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे कि आपको यूं इनके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। इनको जैसा इंसान चाहिए था, जैसा हूबहू, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। अब आप बिल्कुल वैसे हो तो फिर ये कैसे खो सकते हैं आपको? ये तो पता है, इनको लगता है कोई खजाना मिल गया है इन्हें, ये समझ लीजिए। बहुत आहो भाव है इनके मन में, बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं आपको पाकर। अब जैसे भी फ़िलहाल आप इनकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि आपको पाकर बहुत खुश हैं और बहुत अनकंडीशनल लेवल का प्यार है इन्हें, इनके मन में आपके लिए। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, बस ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें और आप भी इनसे अपने दिल की बात कह दें। हो सकता है कि इन्होंने कुछ लोगों के पार्टनर ने कह दिया हो, कुछ लोगों के पार्टनर ने ना कहा हो, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से शुरुआत हो तो कितना अच्छा होगा। मतलब ये इसी वजह से पता आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं कि मतलब कि जैसा ये फ़ील कर रहे हैं ना, हूबहू आप भी ऐसा फ़ील करो और इन्हें ना कहना पड़े, आप खुद ही इनसे कह दो। अगर ये फीमेल है ना, तो इनके दिल में तो समंदर भरा पड़ा है आपके लिए, प्यार का समंदर है, ठीक है? लेकिन ये आपसे कुछ कहने वाले नहीं हैं, ये आपसे कुछ कहने वाले नहीं हैं, बस ये चाहते हैं कि आप ही कह दो इनसे, आप ही बोल दो कि हाँ बहुत प्यार है ये वो। बस ये चाहते हैं कि शुरुआत आपकी तरफ से हो तो कितना अच्छा है। क्योंकि इन्हें थोड़ा-सा डर भी है। इन्हें डर भी लगता है कि कहीं इनके प्यार का आप गलत मतलब ना निकालो, और इसी वजह से ना ये साइलेंटली काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, लाइक इनर लेवल पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी आत्मा से कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं ये। और आपको समझना इतना आसान नहीं है। और आप शायद इनकी तरफ बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन आपने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है और आपने जैसे कि खुद को कहीं उलझा रखा है। अभी आप कहीं उलझे हुए हैं, अभी आप कहीं दो चीज़ों को लेकर उलझे हुए हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। जैसे अभी इस टाइम पर फ़िलहाल आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेंटली जैसे कि थोड़ा सा परेशान हैं, जैसे कि चीज़ें आपकी लाइफ में संतुलित नहीं है। अब ये फैमिली को लेकर हो, किसी अपने को लेकर हो, कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं आप मेंटली, ठीक है? बाकी फीलिंग्स तो आपके मन में भी हैं इनके लिए कहीं ना कहीं, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इनके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, लेकिन बस छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, ठीक है? तो डियर ये चल रहा है इनके दिल दिमाग में, और आपको पता है आपका बहुत पीछा करते हैं ये, आपको बहुत स्टॉक करते हैं ये, आपकी ज़िंदगी का सारा रहस्य जान लेना चाहते हैं, आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, बस बताओ तो सही कि कहना क्या है करना क्या है, ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल में क्या चल रहा है, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। डियर इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इधर देखिए बहुत ज़्यादा रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, फैमिली इशू है, एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, फाइनेंशियल इशू है। समझ रहे हैं? और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें आप कोई मामूली इंसान नहीं कह सकते। मतलब 80% लोगों के लिए हम आपको बताएं, ये काफ़ी जैसे कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज में इनका बहुत नाम है। और इधर जो सेपरेशन की स्थिति चल रही है, क्योंकि इधर अलग है, मतलब आप लोग सेपरेट हैं। कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो शायद वो चले गए फैमिली की वजह से, फैमिली के भड़काने की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, आपकी ज़िंदगी से, इस वजह से आप सेपरेट हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं कि आपकी तरफ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं, किसी नेगेटिव रिश्ते में, जहाँ से चाह कर भी आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपका जो पहले व्यक्तित्व था, आपका जो ऑरा था, आपकी जो चमक थी, आपकी जो आभा थी, वो सब जैसे धीरे 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 सब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल गई। एक नेगेटिव इंसान के साथ जुड़ने के बाद, अभी आप खुद जुड़े, आपके परिवार ने आपको जोड़ा, पर एक ऐसा रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप खुश नहीं हैं, आप खुद बहुत तकलीफ़ में हैं, आप खुद भी बहुत स्ट्रक हैं, लेकिन जैसे आप अपने लिए एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। आप इस नकारात्मक रिश्ते से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपनी पावर्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अपने रूप को पहचान ही नहीं पा रहे, अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी पावर्स में वापस नहीं आ पा रहे हैं, जैसे आप पहले हुआ करते थे, दबंग, किसी से न डरने वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग, हर समस्या का आसानी से समाधान निकालने वाले, बहुत पॉजिटिव। और आज आपकी ज़िंदगी कुछ बेकार की चीज़ों में उलझ कर रह गई है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे और आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो वो भी ऑलरेडी मैरिड थे। यहाँ पर मैरिड कपल्स की ज़्यादा वाइब आ रही, लाइक वो भी मैरिड हैं, आप भी मैरिड, कुछ ऐसा ऐसा। तो एक तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, दूसरा जैसे कि होता है ना कि समाज में बहुत ज़्यादा, इधर दो तरह की कंडीशन है, दोनों बात करते हैं, आप बताना आपकी कौन सी थी। एक तो वो जैसे कि आप मैरिड हैं और आपको भी किसी मैरिड पर्सन से प्यार हुआ, ठीक है, और दूसरा वो अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपको किसी अनमैरिड पर्सन से प्यार हुआ। ये दो कंडीशन है। तो जिन लोगों को अनमैरिड पर्सन से प्यार हुआ, तो वो तो अपने फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, वो तो अपने परिवार के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो हमेशा ही स्टक रहे, हमेशा ही उलझे हुए रहे, जैसे कि क्या करें, हैंगमैन की स्थिति में रहे, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है। जब आप उनसे कभी कमिटमेंट के लिए कहते तो जैसे वो सीरियस ही नहीं ले रहे थे। अब उन्हें उनके परिवार के बारे में पता था कि उनकी फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे थे वो। और दूसरा, उनमें हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर वो अपने परिवार से बात करेंगे, शायद आप मैरिड हो, फिर रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू, तो दोनों कंडीशन में रहा बहुत ज़्यादा। तो उनको ये लगता था कि अगर वो परिवार में बात करते हैं, ठीक है, तो उनका परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और फिर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है अकेले रहने की। शायद उनकी फैमिली उनको अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दे, शायद उनका परिवार उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, तो उनमें हिम्मत नहीं थी परिवार के खिलाफ जाने की, ठीक है। उलझे रहे और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जैसे कि आप बहुत कहते रहे और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा
बिज़ी रहने लगे, आपको इग्नोर करने लगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी हूँ। तो अभी उनकी फीलिंग्स जो है ना, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं, अभी बहुत याद कर रहे हैं। पहले सोचा नहीं था कि इस कदर ज़िंदगी हो जाएगी, कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो लाएं या ना लाएं, परिवार तब भी उनका साथ नहीं देगा। वो परिवार के हिसाब से चले या ना चले, परिवार तब भी उनका साथ नहीं देगा। और आज कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। आज अपने ही कृत्य पर, आज अपनी ही भूल पर रोना आता है। अब कहीं रास्ते नजर नहीं आते। अब चारों तरफ से जो उम्मीदें थी ना, वो टूटती जा रही हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी था, थोड़ा सा उनको ये भी था कि भाई मुझे मेरे करियर में स्टेबिलिटी लानी है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे मेरे परिवार के सपने पूरे करने हैं, और मुझे अभी शादी वादी के लफड़े में नहीं पड़ना है, मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी उन पर प्रेशर था। इस वजह से भी उस टाइम पर उन्होंने आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा, इतना ध्यान नहीं दिया। तो अभी वो अपनी उन्हीं भूलों पर, अपनी उन्हीं गलतियों पर बहुत पछताते हैं, बहुत रोते हैं। शायद उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ही तबाह हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा उनकी ज़िंदगी में। वो पुरानी बातें याद आती हैं, वो आपका समझाया हुआ, आपकी समझाई हुई हर एक बात, आपका समझाया हुआ हर एक शब्द उन्हें अब याद आता है कि आप सही कहते थे, आप सही कहते थे, आप सही कहते थे। और कुछ लोगों के लिए जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि देखो, उनको समाज में बहुत ज़्यादा अपने मान सम्मान की, अपनी प्रतिष्ठा की, अपने नाम की, अपनी इमेज की बहुत टेंशन थी। और आप एक ऐसे रिश्ते में उलझे हुए थे, एक ऐसे रिश्ते में जहाँ से आप जानबूझकर नहीं निकल रहे, फिर निकल नहीं पा रहे। तो उनको ये लगा कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर वो इस रिश्ते का कोई फ्यूचर बनाना चाहें भी तो शायद बनेगा नहीं, मतलब उनका नाम भी डूब जाएगा, उनकी इमेज भी ख़राब हो जाएगी और कुछ होगा नहीं। तो इस वजह से शायद उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, या फिर मूव ऑन किया, फिर आपको छोड़ा। लेकिन अभी वर्तमान में जो कंडीशन है, अभी वर्तमान में कंडीशन ये है कि अब ये ईश्वर से प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने उस नेगेटिव कनेक्शन से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल आए हैं। देखो, सोलमेट कनेक्शन इधर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन इधर बहुत स्ट्रांग है। अब ये फैमिली से बात करना चाह रहे हैं आपके बारे में। भूलने की कोशिश बहुत की है, भूलने की कोशिश बहुत की है, लेकिन भूल नहीं पाए। सोचा था कि भूल जाएंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, सोचा था कि किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ नहीं पाए। इनको अब फील होता है कि यार, जिस समय पर मुझे उसका साथ देना था, मैंने उसी समय पर उसका साथ छोड़ा। जिस समय पर उसे मेरी ज़रूरत थी, मैंने उसी समय पर उसका साथ छोड़ा। तो कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते भी इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया आपके साथ कि जहाँ पर कम से कम प्यार ना सही, इंसानियत ही बच जाती। तो इन्होंने किसी भी कीमत में कहीं पर भी आपका साथ नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, अपनी छवि के बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। तो अभी जैसा इन्होंने किया था वैसे इनको मिल रहा है, वैसे इनको मिल रहा है। इन्होंने जिस पावर पोजीशन के घमंड में आकर, फिर अपनी इमेज की वजह से इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर आपको इतना महत्व नहीं दिया। अब ये उतने ही अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में। अब इन्हें उतना ही बर्डन फील हो रहा है, अब इन्हें उतना ही बोझ सा महसूस हो रहा है
जैसे कोई बोझ रखा है, कोई पत्थर रखा है इनके दिल पे, दिमाग पे, और अब रास्ते इनको दिख नहीं रहे हैं। अब लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किससे बात करूं। अब अपनी फैमिली में बात करना चाह रहे, दोनों कंडीशन के लिए हम आपको बताते हैं कि अब ये बात करना चाह रहे हैं, और अब ये इस लेवल पर आ गए हैं कि अगर परिवार ना भी माना, अगर फैमिली ना भी मानती है आपके लिए, आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं आपके लिए। अब जो चीज़ें मर गई हैं उन्हें जिंदा करना चाहते हैं, ये मुर्दे में जान फूंकना चाह रहे हैं ये। पहले तो जीते जी मार दिया था, और अब इन्हें लग रहा है कि जो मैंने किया है अब उसको भूल के आप भी भूल जाओ आसानी से, और ये आपको भुलाने मतलब कि आप भूल जाओ, उसमें मदद करेंगे, अपनी अच्छाई दिखाएंगे। तो अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाओ, आप दोनों साथ हों। वो ऐसी प्रेयर्स करते हैं, ऐसा मेडिटेशन करते हैं, समझ रहे हैं। और अब इन्हें बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि हम सोलमेट हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो हमने क्यों नहीं समझा। एक समय पर शायद ये बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपकी भावनाएं, आपका रोना, आपका दर्द, इन्हें जैसे कि इरिटेट करता था कि यार प्लीज़ मेरे सामने नौटंकी मत किया करो, नाटक मत किया करो मेरे सामने, है ना, ये रोने धोने की ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। कोई जब रोता है किसी के लिए तो उसको शौक नहीं होता, वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा होता। अगर कोई किसी के लिए रोता है तो वो इस बात से रोता है कि उसे खोने से डरता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसको ये लगता है कि मुझे बड़ी मुद्दतों से खुशी मिली है, कहीं मैं इसे खो न दूँ। तो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस चीज़ को समझे, यही सोचते हैं ना, यही सोचकर हमारी आंखें उस इंसान के सामने छलक जाती हैं। लेकिन कितना दर्द होता है जब कोई बहुत रूडली बिहेव करता है, कितना दर्द होता है जब कोई ये कहे कि ये रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मुझे पसंद नहीं है, और यही सब मत किया करो। या फिर अगर आप एक्सपेक्ट करो उनसे कि आप उनसे जो बात जानना चाह रहे हैं, फिर आप उनसे कुछ बोल रहे हैं, आप चाहते हो कि वो ऐसा बोलें, और वो उसे जस्ट अपोजिट कुछ बोलते हैं, तो तकलीफ़ होती है कि हम तो इनका अनकहा भी सुन लेते हैं, हम तो इनकी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं, और ये तो हमारे शब्दों को भी इग्नोर कर देते हैं। ये तो हमारे शब्दों का भी, ये तो हमारे अर्थ का भी अनर्थ कर देते हैं, हमारे शब्दों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो हम आपको बताएं, जो इनका पहले भ्रम हुआ करता था ना औरों को लेकर, वो भ्रम टूट गया है अब। इनको जिनकी पड़ी थी ना बहुत ज़्यादा कि मेरी वजह से उनका नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, मेरे परिवार का नाम खराब होगा, अब इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि जब कोई मेरी फिक्र नहीं कर रहा है, जब कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए। और जब भी इन्हें अपने बारे में सोचने का ख्याल आता है ना, तो सिर्फ आप याद आते हो अब, क्योंकि आप ही वो हो जो इनके साथ हर कीमत में रह सकते हो, इन्हें समझ सकते हो, इनको संभाल सकते हो। और कोई नहीं। अब इनको लगता है कि आपके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपके साथ इनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, आपके साथ इनका भाग्य जुड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। एक तो यादों का बोझ, दूसरा कुछ लोग अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं इन्हें, जो भ्रम टूट रहा है उसका दर्द, इन सब चीज़ों को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत रोना आ रहा है इनको, बहुत रोना आ रहा है, इस दर्द से निकलना चाह रहे हैं। इनको कभी कभी लगता है कि खो दिया खो दिया खो दिया, लेकिन बस एक चीज़ में बहुत क्या कहें, बहुत एक्सपर्ट हैं कि फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं ये। इनर लेवल पर ये पूरी तरह से टूट चुके हैं,
बस एक खोखली शान है, एक खोखलापन है अंदर से, जो बस खोखला अभिमान, झूठी शान दिखा रहे कि कोई फ़र्क नहीं है, ये वो ठीक है। बस जिस नैतिकता की वजह से, जिस समाज की वजह से, जिन बंधनों की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, आज उन सब चीज़ों को आपके लिए रिजेक्ट करना चाहते हैं ये। आज आज उन सब चीज़ों को भूलकर आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब कहीं न कहीं इनके दिल ने वो आवाज़ लगाई है कि सिर्फ़ वही तेरे लिए बेस्ट है, वही तेरे लिए परफ़ेक्ट है। तू दुनिया में घूम ले, लेकिन ना कोई तुझे समझा था, ना कभी समझेगा। ठीक है? कभी-कभी इनको ऐसा भी लगा कि टाइम पास किसी से भी करो, फ्लर्ट किसी से भी करो, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप में किसी के साथ ना रहो, क्योंकि सीरियस रिलेशनशिप तकलीफ देता है। जो लोग बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो किसी के साथ कभी भी कमिटमेंट में कमिटेड नहीं होते, लाइक कमिटमेंट नहीं देते हैं। जब बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं कि नहीं ऐसा वैसा, और उन्हें धोने से क्या होता है, ये वो, जो किसी की भावनाओं को नहीं समझते, वो फ्लर्ट में यकीन करते हैं, वो सीरियसली किसी के साथ बंधना नहीं चाहते, बंधना नहीं चाहते। लेकिन जब लोग उनके साथ खेल कर जाते हैं ना, तब उन्हें एहसास होता है यार कि ज़िंदगी में कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने हम बिल्कुल वैसे हो सके जैसे हम अपने अंदर से हैं, कि एक कोई भी झूठ ना हो, कोई भी झूठी बातें ना हो, कोई भी बड़ी-बड़ी बातें ना हो, हम जैसे हैं एक्चुअल में से बता सके। कोई तो हो ऐसा जिसके सामने हम रो सकें, वरना इंसान पत्थर बन जाता है। और जब इन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई ना, जितनों के साथ रिश्ते में रहे, फ्लर्ट किया, परिवार, जो भी रिलेटिव, जो भी, तो उन्होंने सब में कोई ना कोई कमी पाई। ये जो आपके पर्सन है ना, सब में कमी पाई कि मैं इसके सामने ये बात नहीं कर सकती, इसके सामने ये नहीं बोल सकता, उसके सामने वो नहीं बोल सकता, ये वो दुनिया भर की बातें। और सिर्फ आपको ऐसा पाया कि एक वही है जिसके सामने मैं ज्यों का त्यों हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, जिसके सामने मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो रियल हूँ उसके सामने आ सकता हूँ, और मैं उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वो मुझे समझती है, वो मुझे समझता है। आपको पाया, अपनी उम्मीदों की कसौटी पर आपको पाया इन्होंने, कि आप हैं वो जिसके सामने ये रो भी सकते हैं। अक्सर होता है ना, जो पुरुष होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनको अक्सर ये बात कही जाती है ना कि यार तुम क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, लड़कियां रोती हैं। आपको पता है जो लोग रोते नहीं है ना, वो पत्थर हो जाते हैं। उनके अंदर इतना कुछ भरा होता है अंदर से, बस वो उसको दबा लेते दबा लेते दबा लेते। जज्बात सबके अंदर होते हैं। रोना बुरी बात नहीं होती है, रोना कमजोरी की निशानी नहीं है। जो लोग रोते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बस ये होता है कि किसके सामने रोना है, किसके सामने नहीं रो रहा है, बस इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो आप ही हैं वो जिसका हाथ थामकर ये पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ सकते हैं, पूरी ज़िंदगी आगे चल सकते हैं। आप ही हैं वो जो इन्हें समझेंगे, इन्हें संभालेंगे। अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, अब इनको लगता है कि ये आपका साथ दे सकते हैं। एक समय पर ये आपकी समस्याओं को देखकर भागना ज़रूरी समझ रहे थे कि यार हटाओ, कौन उसके चक्कर में पड़े, कौन इस तरह की चीज़ों को, कौन मुसीबत मोल ले। लेकिन अब इनको लगता है कि नहीं, वो आप ही हैं और कोई नहीं है। तो ये समझ लो कि इनका भ्रम टूट गया है, और भ्रम टूट गया है तो इन्हें समझ में आ गया है कि बेस्ट कौन है। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि अब ये बता रहे ना कि मेडिटेशन कर रहे हैं, ये मेडिटेशन विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम दोनों साथ होंगे, हम दोनों साथ हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, और तभी इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं जगह जगह। ये भूलने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे,
लेकिन भूल नहीं पाए। वो सॉन्ग है ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना ही याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना ही याद आए, नहीं भुला पाए और भुला भी नहीं सकते, क्योंकि वाकई आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। इस वजह से अब जो भी गलतियां की हैं उसका अफसोस है इन्हें। इनको अब लगता है कि कभी हो सकता है कि आपने इनसे कोई हेल्प मांगी हो तो इन्होंने साफ मना कर दिया हो, लेकिन अब इनको लगता है यार मैं उसकी हेल्प कर सकती थी, कर सकता था, पर मैंने क्यों नहीं की। अब उस चीज़ के लिए इन्हें गिल्ट है अंदर से, उस चीज़ के लिए इन्हें अफसोस है अंदर से। समझ रहे हैं? तो डियर, ये चल रहा है इनके दिल दिमाग में और ये है इनकी ट्रू फीलिंग्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।